हेलो दोस्त। सही या गलत, एक सोशल मीडिया पे LPCBT2 का डेट का नोटिस लोगों ने भेजा है एडिट करके। एक लाइन में बोल रहा हूँ एडिट करके, लेकिन आइडियल समय है CBT2 के लिए फरवरी और साइको टेस्ट के लिए मार्च और अप्रैल। यही मेरा एक्सपेक्टेड डेट है। फरवरी में आपका CBT2 और मार्च और अप्रैल में आपका साइको टेस्ट, दोनों के बीच में कभी भी हो सकता है। CBT2 के बाद बहुत टाइम नहीं देता है साइको टेस्ट के लिए, ये ध्यान रखिएगा। आपको 15 से 20 दिन 25 दिन में आपका हो जाता है जनरल कंडीशन में। लेकिन CBT1 का रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, तो कभी भी नोटिस आ सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन अभी ये सब सारा चीज़ें कैसे कह रहे हैं, क्योंकि ये जो नोटिस भी एडिट किया है ना, वो भी वही किया है जो हम कह रहे हैं, भावनाएं को समझते हुए, कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि पिछला पेपर का ही इन्होंने किया है। तो सबसे पहले देखिएगा इस नोटिस का एडिट करने में ये इतना लाइन बाहर कैसे चला गया, पिछली वाले जो बाहर लिखी हुई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे असिस्टेंट LP नहीं लिखा, यहाँ पे असिस्टेंट लोकोपाइलट लिखा, इसमें और लिखा जाता LP एंड टेक्नीशियन, तो ये पूरा का पूरा लाइन कवर हो जाता। तो ये 2/2018 1/2018 का ये नोटिस का एडिट किया हुआ है, सबसे पहला दिख रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि आपका लाइकली टू पब्लिश CBT1 का रिजल्ट का 12 जनवरी, हो सकता है 1-2-4 दिन आगे पीछे इसी में आ जाएगा आपका रिजल्ट। सेकंड स्टेज वाला में भी एडिट करते हुए इन्होंने, देखिए यहाँ भी लाइन बाहर हो गया, यहाँ भी लाइन मतलब जो अंडर बोल्ड किया है, बोल्ड के नीचे डाला है लाइन अंडरलाइन, उसमें गड़बड़ी है। साथ में एक और चीज़ लिखा हुआ है, सिलेबस फॉर वेरियस स्टेट हैज़ बीन पब्लिश इन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB की वेबसाइट पे नहीं आता है, वो जो गवर्नमेंट का वो होता है ना टेक्निकल एग्जाम का, जो उस पोर्टल पे आता है, DG कुछ करके बताते हैं, उस पोर्टल पे आता है, यहाँ पे नहीं आता है। और उसी पे ट्रेड करके अपना नाम, अपना सिलेबस का डाउनलोड करके उस सिलेबस को पढ़ सकते हैं। ये भी एक इशू है। कैंडिडेट को वेबसाइट पे रेगुलर देखने के लिए बोला जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा इसमें इन्होंने जो दिया है, और एक लास्ट में भी 2024 में ही जी रहे हैं, 2025 की ज़िंदगी में ये भी एक अंतर है, ये होना चाहिए था 25। तो ये सारा चीज़ है, लेकिन इस नोटिस से हम छोड़ते हैं। हमारे पास 2 आइडिया है। देखिए LP का जो 2-3 एग्ज़ाम पीछे हुआ है, 1/2018, वो एग्ज़ाम लेने का जो समय होता है ना रेलवे का, वो नवंबर से सीजन शुरू होता है और मार्च तक, गर्मी से पहले पहले मार्च अप्रैल तक ख़त्म कर लेता है। और अगर इसमें नहीं होता है तो जून जुलाई वाला में थोड़ा कैंडिडेट को डिफ़िकल्ट होने लगता है गर्मी में। हालांकि एग्ज़ाम तो सालों चलते रहते हैं, जैसे NTPC का जून जुलाई वाला चलते रहता है, लेकिन LP का एग्ज़ाम अभी तक हमने जो देखा है वो एकदम बिल्कुल नोटिस उसी नोटिस का एकदम रिप्लेकेस कर रहा है जो पिछले एग्ज़ाम हुआ है। हालांकि ये एडिटेड है, ये सबको पता है, लेकिन आपको इंतज़ार करना चाहिए 10 दिन, और 10 दिन में आपका रिजल्ट वेबसाइट पे तो आ ही जाएगा। और साथ में आपका जब रिजल्ट आएगा तो लगभग उसका CBT2 के बारे में ज़रूर लिखेगा, उसमें साइको का नहीं लिखेगा, CBT2 या एप्टीट्यूड टेस्ट, या आपका जो मशीन बेस्ड टेस्ट होना है, या कह सकते हैं आपकी आई कांटेक्ट टेस्ट होना है, या कह सकते हैं आपकी मेमोरी टेस्ट होना है, ये वाला बहुत अभी इम्पोर्टेंट है। हालांकि साइको टेस्ट में पास होने का कंडीशन 40 से 45% ही होता है, तो इसलिए ये वाला आपकी केवल तैयारी से नहीं, आपकी इंडिविजुअल क्या आपकी क्षमता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, आइडियल समय का वेट कर लेते हैं, और अभी नेक्स्ट वीक से कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाएगा। आज है संडे, तो इस वीक या अगला वीक में आपको रिजल्ट एकदम बिल्कुल वेबसाइट पे दिखेगा, अगर इनको CBT2 लेना है तो। नहीं तो इन्होंने प्लानिंग करके अभी NTPC और वो वाला एग्ज़ाम देना है, तो उसके शेड्यूल के साथ भी ये आ सकता है, क्योंकि अभी NTPC ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, RPF कांस्टेबल, आपका पैरामेडिकल मिनिस्ट्रियल वाला जो वैकेंसी आई है उसका भी रुका है, पैरामेडिकल का तो अभी फॉर्म भराएगा, तो वो सारा चीज़ें अभी रुका हुआ है, इसलिए उसके साथ साथ ही ये आएगा सारा प्रोसेस। थैंक यू, धन्यवाद।